दोस्तों, आज की कहानी है सासू भक्त। इसे एक बार पूरा आप जरूर सुने। ऋषा लंच करके अपना पसंदीदा सीरियल तू मैं देखने बैठी ही थी कि उसके पड़ोसन रिद्धिमा आ गई। दोनों औरतें पड़ोसन होने के साथ साथ अच्छी सहेलियां भी हैं। दोनों में पटती भी खूब है। बुराई भलाई करने में दोनों का मन खूब लगता है। देखते देखते दोनों में चटर पटर शुरू हो गई। रिधिमा कहने लगी, दी, आजकल तो आप चैन से रह रही होंगी। ऋषा चौंकते हुए बोली, ऐसा क्या हुआ? मैं तो पहले भी चैन से ही रह रही थी और अब भी चैन से ही रह रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि पहले तो आपकी सास जिंदा थी ना, इसलिए हरदम उसकी टोका टाकी लगी रहती होगी ना। लेकिन कोरोना देवता की कृपा से जब से उन्होंने स्वर्ग में सिंहासन मिला है तो अब बे बात की टोका टोकी से तो चैन ही मिला होगा ना आपको। अरे बहन, अपनी किस्मत में चैन कहाँ? मुझे तो हर वक्त सासू माँ का ही ख्याल आता रहता है। सोते जागते हरदम उनका ही स्मरण करती रहती हूँ। रिसा का चेहरा लटक गया था और आंखें भी नम हो गई थी। अच्छा, यह बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी बड़ी सासू भक्त हैं। सच में दी, आप जैसी बहू और कहाँ होगी पूरे देश में। आप तो कहानी घर घर की धारावाहिक की बहू मिसेस अग्रवाल और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, धारावाहिक की सबकी चहेती बहू स्मृति ईरानी से भी 2 कदम आगे निकली। रिधिमा ऋषा की प्रशंसा करने लगी। ऋषा कहने लगी, क्या बताऊं रिधिमा, मैं कितना याद करती हूँ उनको। सोते जागते बस उन्हीं का नाम होठों पर और तस्वीर आंखों में रहती है। हाँ, जानती हूँ दी, वो तो आपकी सासू माँ जब से कोरोना से बीमार हुई थी तभी आपने उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवा दिया था। घर में रखने पर कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा जो था। हालांकि आप उन्हें देखने संभालने एक बार भी अस्पताल नहीं गई थी, लेकिन दोनों समय का खाना आपने अपने घर से ही भिजवाया था। अस्पताल का खाना खाने से प्राण संकट में पड़ सकते थे। अस्पतालों में खाना कौन बनाता है, इसका पता ही नहीं चल पाता है। आजकल थूकचंद बहुत पैदा हो गए हैं। इन थूकचंदों को अपने थूक से बहुत अधिक स्नेह है। जब से कोरोना हुआ है और इन थूकचंदों को यह पता चला है कि थूक से कोरोना फैलता है, बस तभी से इन थूकचंदों ने अपने थूक को एक हथियार बनाकर फलों, सब्जियों, रोटियों व अन्य खाने की वस्तुओं में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसलिए अब किसी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे में खाना खाने से डर लगने लगा है कि कहीं कोई थूकचंद अपने थूक का करिश्मा नहीं दिखा दे। लोगों ने तो जोमेटो और स्विगी से भी खाना मंगवाना बंद कर दिया है। क्या पता कोई डिलीवरी बॉय अपने थूक की शक्ति दिखाने की लालायत हो। एक प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट तो कह रहा था कि उसके थूक में बहुत ताकत है और उसने एक महिला के बालों में थूक कर अपनी ताकत दिखाई हुई थी। इसलिए अब डर लगता है कि अस्पताल में भी कोई थूकचंद अपना कमाल ना दिखा दे। रिधिमा बोली, दीदी, आपकी सासू भक्ति तो तीनों लोगों से न्यारी है। लोग माता सीता और उर्मिला का उदाहरण देते हैं सासू भक्ति के लिए, पर मेरी नज़र में आपकी सासू भक्ति उनसे भी 21 है। आपकी सासू माँ का शव लेकर जब एम्बुलेंस आपके घर आई थी, तब आपने एम्बुलेंस में शव के दर्शन करने के बजाय घर में रखे चित्र के ही दर्शन करके उन्हें अंतिम विदाई दे दी थी। ये क्या कम बात है?
कौन करता है आजकल इतना। अब तो घरों में सासू माँ का कोई फोटो क्या कुछ भी सामान नहीं मिलता है। आपने कम से कम फोटो पर फूल माला तो चढ़ा दी थी। भाई साहब कितने अच्छे हैं, वे तो शमशान घाट जा भी रहे थे, मगर आपने उन्हें कोरोना का वास्ता देकर रोक लिया था। कितना महान कार्य किया था आपने। आपका यह बलिदान याद रहेगा। यह देश सदा सदा के लिए इतिहास में ऐसे बलिदान कहाँ मिलेंगे भला। रिधिमा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। रीसा ने रिधिमा को ढांढस बंधाते हुए कहा, हाँ रिधिमा, तुम सही कहती हो। मैं कितना ख्याल रखती थी उनका। अब बड़ी समस्या हो गई है उनके ना रहने से। रिधिमा चौंकी। क्या हो गया दी? कैसी समस्या उत्पन्न हो गई है? रीसा के मुंह से दुखों के सागर में गोता लगाकर एक आह निकली। वह आह एक दुष्कर्म पीड़िता की तरह लुटी पिटी नजर आ रही थी। वह बोली, पूछो ही मत बहन, आजकल सुबह सुबह ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मैं रात की बची हुई रोटी और सब्जी देखती हूँ। जब तक सासू माँ थी मुझे यह समस्या लगी ही नहीं। वे अपने आप ही खा लेती थी ये बची रोटियाँ, मगर अब तो वो नहीं है ना। उस बची रोटियों का क्या करूँ मैं? मेरे लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। जब काम वाली बाई को उन बासी रोटी सब्जी को देती हूँ तो वह बड़ी नाक भौं सिकुड़ती है और कभी कभी तो वह लेकर भी नहीं जाती है कलमुही। मजबूरन मुझे डस्टबिन में डालनी पड़ती है वो रोटियाँ। वो कचरे वाला भी 2 दिन में आता है। तब तक घर में संडास उठने लगती है, यानी बदबू देने लगती है। जब जब भी मुझे बदबू आती है, सच में सासू माँ बहुत याद आती है। हाँ दी, अब तो दरवाजा खोलने भी आपको ही आना पड़ता होगा ना। रिधिमा ने बात आगे बढ़ाई। अरे रिधिमा, जब भी घंटी बजती है सासू माँ बहुत याद आती है। पहले ऐसा होता था कि घंटी बजने पर सासू माँ अपने कमरे से निकल कर चली जाती थी और आधे लोगों को तो बाहर से ही निपटा देती थी, घर के अंदर आने ही नहीं देती थी। मगर अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है ना, इसलिए जब जब डोरबेल बजती है सच में सासू माँ बहुत याद आती है। दी, आजकल आप इतने व्यस्त रहते हो कि अपने कपड़े भी नहीं उठाते हो, ऊपर छत पर ही टंगे रहते हैं दिन भर। रीता के चेहरे पर बहुत तीखे भाव आए। बोली, कपड़े की तो पूछो ही मत रिधिमा, इन मुए कपड़ों ने तो मेरे पैर ही जला दिए हैं। वह अपने पैर रिधिमा को दिखाते हुए बोली, आजकल गर्मी कितनी पड़ रही है, 47 डिग्री हो रहा है तापमान। पहले तो सासू माँ दोपहर में 12-1 बजे ही ले आती थी कपड़ों को ऊपर छत से और उनकी अच्छी तरह से तह बनाकर रख देती थी। एक दिन मैं दोपहर के 4-5 बजे कपड़े लेने चली गई तो मेरे पैर जल गए धूप से, फफोले पड़ गए इसमें। अगर सासू माँ होती तो मेरे पैरों का यह हाल तो ना होता। कम से कम मैं जब जब भी अपने फफोले वाले पैर देखती हूँ तब सासू माँ बहुत याद आती है। रीसा की आंखें फिर से जलजला आई। रिधिमा रीसा की यह हालत देख नहीं पा रही थी और बार बार उसके आंसू पोंछ रही थी। रिधिमा ने कहा, आजकल बच्चे नहीं आते खेलने के लिए गली में। बहुत दिनों से हमारी खिड़की का कोई ग्लास नहीं टूटा है ना। अरे रिधिमा, बच्चों की तो पूछो ही मत। जब तक सासू माँ थी
तब तक तो ये बच्चे उनके साथ ही सोते थे। वे भांति भांति की कहानियां सुनाती थी। अब इनको वैसी वाली देसी कहानियां का चस्का लग गया। अब मैं कहाँ से लाऊं वैसी कहानियां? तुम तो जानती ही हो कि मैं तो कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी हूँ। वहाँ तो हैरी पॉटर जैसी कहानियां बताते हैं। इस बच्चे को भगवान राम, हनुमान, गणेश जी की कहानियां चाहिए। पहले सासू माँ ये सब कर लेती थी और बच्चे कहानियां सुनकर सो जाते थे। मगर अब ना तो कहानियां है और ना ही नींद, इसलिए बच्चे बहुत लेट सोते हैं और नींद पूरी नहीं होती है। इसलिए दोपहर में भी खेलने नहीं जाते। जब खेलने ही नहीं जाते तब तुम्हारी खिड़कियों के शीशे कैसे टूटेंगे? इसलिए मैं जब जब भी इन बच्चों को घर में देखती हूँ तब तब सासू माँ बहुत याद आती है। वे दोनों बातें कर रही थी कि बाहर से किसी औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। रिद्धिमा ने हैरानी से पूछा, ये कौन चिल्ला रही है आपके घर के सामने? रिसा लंच करके अपना पसंदीदा सीरियल तू मैं देखने बैठी ही थी कि उसकी पड़ोसन रिद्धिमा आ गई। वह ममता की माँ है ना, वह इतना चिल्लाती है कि मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है, फिर बर्फ रखनी पड़ती है सिर पर। रिसा ने अपना दुखड़ा सुनाया। रिसा की सासू भक्ति देखकर रिद्धिमा ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगी, दी कितनी सेवा कर रही हो आप अपनी सासू माँ की। आजकल के ज़माने में कौन है जो सासू माँ को 5 मिनट भी याद करे, और एक आप हैं जो 24 घंटे सासू माँ की रट लगाए रहते हो। इतना तो कोई भगवान को भी याद नहीं करता है जितना आप अपनी सासू माँ को याद करते हो। वाह वाह, कमाल है आपकी सासू भक्ति। आप एक आदर्श बहू हैं और आपसे अच्छी बहू इस दुनिया में और कहाँ मिलेगी। सच में आप बेमिसाल हैं दी। यह कहकर दोनों सहेलियां गले लग गई। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।